अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेसिस का, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पैनिंग अ वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वेक्टर या वी। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि हमारे पास e इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 0, इस तरह से होगा। ठीक है, एक तो वेक्टर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा स्पैन कर रहा होना चाहिए। स्पैन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट में हमारे पास क्या होगा? a इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 या 2k इज इक्वल टू 0। यानी कि कंडीशन ना हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्पैनिंग का क्या मतलब होता है? कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास समझे x और y है और है a u प्लस बी वी। ठीक है, अब मैं x और y की जगह पे कोई भी वैल्यू रखती हूँ ना, 2 और 4, तो वो ना इसके इक्वल जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आंसर आएगा ना, वो भी 2 और 4 ही आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि सेट स्पैन भी कर रहा है। तो बेसिस में हम लोगों ने दो चीज़ें चेक करनी है कि जो भी हमारा है, हमें वेक्टर्स गिवन है, वो क्या हो? पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमने चेक करना है कि वो स्पैन भी कर रहा हो। ठीक है, तो इससे रेलिवेंट है क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग वो देखते हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट गिवन सेट ऑफ वेक्टर आर बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, और नॉट दो हैं हमें गिवन। इसे एक को मैं लेट कर लेती हूँ यू, दूसरे को लेट कर लेती हूँ वी। ठीक है, हमारे पास क्या रूल है? ए को यू से मल्टीप्लाई करना है प्लस बी को वी से मल्टीप्लाई करना है, 0 लिख देना है। ठीक है, अगर मैं इसे ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 3b और b। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा। ठीक है, कि a को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसे इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। a प्लस 3b, पहले को पहले के साथ ऐड कर दिया और दूसरे को दूसरे के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास। देख लेते हैं साइमल्टेनियसली, हम इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा? 2b इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 0। अगर मैं यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या आया? ए बी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, बी भी 0 आ गया, ए भी 0 आ गया। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखे ना, तो हम लोगों ने कहा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ए बी बिलोंग टू आर, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई सेटिस्फाई कि लीनियरली इंडिपेंडेंट निकल आए। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या चेक करना है? नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्पैन का हमें कैसे पता लगेगा? कि वो वैल्यूज ना इसके कम्बिनेशन में लिखी जा सकती हैं। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? आपने क्या करना है, इस साइड पे कोई भी वेक्टर ले लेना है, एक्स और वाई। ठीक है, वैल्यूज हमारी बिल्कुल सेम रहेंगी, यू की भी और वी की भी। ठीक है, एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट कर दूँ थोड़ा सा, ए प्लस 3b, ए को मल्टीप्लाई कर दिया और इसे ए प्लस 3b, कॉमा ए प्लस बी। ठीक है,
अब मैं इसे इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकती हूँ, लाइक x इज इक्वल टू a प्लस 3b। देखिए ना, ये पहले को पहले के साथ करना है, दूसरे को दूसरे के साथ करना है, हम लोगों ने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या इक्वल रखना है। तो हमने यही रूल होगा कि पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, और अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब मैंने ना इसमें से a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a और b की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा? कैंसिल हो गया ये, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2b। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? b की, x माइनस वाई ओवर 2, b की मेरे पास वैल्यू आ गई है। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके अब मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैं पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगी। y इज इक्वल टू a प्लस बी है ना, तो b की जगह मैं x माइनस वाई ओवर 2। ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मैं a को साइड पे कर दूंगी, y को इस साइड पे ले आते हैं, x माइनस वाई ओवर 2 और माइनस वाई। ठीक है, एलसीएम ले लें। जब हम लोग एलसीएम लेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2y। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? x माइनस 3y ओवर 2। सॉरी, जब हम लोग y को इस साइड पे लाए तो a भी तो पॉजिटिव था, a इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस a को इधर ले आए तो फिर क्या होगा? 3y माइनस एक्स ओवर 2। अब मेरे पास a की भी वैल्यू आ गई है और b की भी वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू ये आई है और b की वैल्यू ये आई है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे करेंगे अब हम चेक? हमारे पास क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू ए यू, यू हमारे पास क्या है? 1 1 प्लस बी, वी क्या है? 3 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? एक्स और वाई की जगह हमने कोई भी अपने पास से नंबर ले लेना है। कोई भी आप ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ 2 और 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ए की जगह ना, इससे पहले उसमें लिख लें, उस फॉर्म में a प्लस 3b और a प्लस बी। ठीक है, अब 2 और 1 है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 2 और 1 करके हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालनी है। x हमारे पास क्या है? 2 है, a की वैल्यू निकालते हैं। x क्या है? -2, y क्या है? 1 ओवर 2। ठीक है, 3 और 2 हमारे पास क्या आ गया? 1/2। ठीक है, a आ गया 1/2, b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x क्या है? 2, y क्या है? 1, b भी आ गया हमारे पास 1/2। a भी 1/2 आ गया और b भी 1/2 आ गया। इस तरह हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। a और b की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है? 1/2, b की वैल्यू भी है 1/2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 3, क्योंकि नीचे वैल्यू सेम है ना, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 क्या है? 4/2 और 2/2। जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो 2 और 1 दोबारा से बन गया,
इसका मतलब स्पैन भी कर रहा है। वेक्टर्स आर स्पैनिंग। तो हमारे पास ये बेसिस है कि नहीं है? जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर आर बेसिस। तो हमने प्रूफ कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसे इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। सेकेंडली आप लोगों ने क्या करना है कि उसे चेक करना है कि वो स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। इसी का सेकंड पार्ट है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि मैंने इसकी डायरेक्ट इक्वेशंस बना ली, ए यू प्लस बी वी। ठीक है, इसे यू लेट किया, इसे बी लेट किया, इसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे बी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसे ए से मल्टीप्लाई करूंगी 2a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गई। अगर आप चाहें तो इस पर ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर कह लें किसी मैट्रिक्स के फॉर्म में, लेकिन हम लोग इसे साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। क्या होगा कि कैंसिल हो गए। 3a इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 आ गई। इसे किसी भी इक्वेशन में ए को मैं अगर 0 पुट करती हूँ, 0 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई 0। और जब हमारे पास दोनों 0 0 आ जाती हैं तो हमारे पास वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया। क्या होगा, ये जो भी दो इक्वेशंस बनी है हम लोगों ने इसे इंडिपेंडेंट प्रूफ करना था। जब ए इज इक्वल टू 0 आ गया, बी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रूव हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी है। किसके लिए? चेक करना है कि स्पैन करता है कि नहीं करता। स्पैनिंग के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि एक्स और वाई हमारे पास इसके इक्वल है 2a प्लस बी और a माइनस बी। ये हम लोगों ने दो इक्वेशंस बना ली इससे। पहला वाला पहले वाले के इक्वल होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल होगा। पहले वाला पहले के इक्वल आ गया, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल आ गया। जब हम लोगों ने इन्हें ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 3a और x प्लस वाई। ए की वैल्यू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास। b की वैल्यू भी हम इसी में से निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके। इससे अगर मैं इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये आ गया। ये b यहाँ पे नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये y इधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -3y आ गया और ये -2y बच गया। b की भी वैल्यू आ गई। तो अब हम देखते हैं कि स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा। a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये। आपने x और y ले लेना है और a को मल्टीप्लाई करना है और b को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 2 1 1 -1। ये हमें दो वेक्टर गिवन थे ना। क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी और a माइनस बी। सही है। अब आपने कोई भी दो वैल्यूज लेट कर लेनी है। पिछली दफा ये फ्रैक्शन में चला गया था, हम लोग कोई सिंपल ही वैल्यू रखते हैं। हम लोग ले लेते हैं दोनों की वैल्यू 1 1 ले लेते हैं, 1 और 2 ले लेते हैं, चलें ठीक है। a की वैल्यू भी निकाल लें, b की वैल्यू भी निकाल लें। x भी 1 है, x 1 है, y 2 है, डिवाइड बाय 3, 3/3। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू देखें, x आ गया 1, y आ गया 2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बचा, 1 - 4/3, ये -3 और 3, b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, a की वैल्यू हम लोगों ने x और y को इसमें पुट किया तो a की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई। -1, a है हमारे पास 1 और ये है -1। ठीक है, इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या है -1। b की वैल्यू है -1, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो -1 ऐसे। ठीक है, 2 - 1 और 1 + 1। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। इसका मतलब स्पैन भी कर रहा है। तो स्पैन भी कर रहा है ये, तो ये हमारे पास बेसिस आ गया। ठीक है, ओके। जो स्पैनिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बताया। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया ना प्रूफ, तो आप इसे सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है ना, वो भी यानी कि R2 है तो इज इक्वल टू 2 है।
तो ये हमारे पास स्पैन भी कर रहा है और ये बेसिस है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिस का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आ गया है कि हमारे पास जो सेट है वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और साथ स्पैन कर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले 2 थे, अभी 3 है और हमने इसे आर क्यूब पे बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो सॉरी बेसिस है कि नहीं है। यू वी और डब्ल्यू हमारे पास है, हमने यू को ए से मल्टीप्लाई करना है, बी को वी से मल्टीप्लाई करना है और सी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ए प्लस 0b प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। उसके बाद माइनस ए प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करना है अगर हम पहली 2 इक्वेशंस को यूज़ करके ले रहे हैं, ठीक है। ए हमने लिया है तो ए के कोफिशिएंट्स को इग्नोर करेंगे। बी हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या है 0 0 3 1 और -5, ठीक है। अब इसी तरह बी के कोफिशिएंट्स को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम लोग सी वाले लिखते हैं हमेशा 1 -5 और उसके बाद 1 और 2। इसी तरह सी के देखें, सी के हमारे पास क्या कोफिशिएंट्स हैं, सी के कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर देंगे तो 1 2 0 और अब हमने इसे इक्वल के रख लिया। हम लोगों ने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पे 0 -3 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया और -3 और 0, ठीक है। यहाँ पे -3 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। ए -3 के आ गया, बी आ गया हमारे पास 7 के, सी आ गया 3 के। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने इक्वेशन 3 को यूज़ करना है। इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी है, -a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास 19 के बचा। अब 19 के बचने का मतलब है कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर 0 इज इक्वल टू 0 होता तब हमारे पास डिपेंडेंट होता ना। अभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इसका जो रैंक है वो भी 3 ही है और इसकी डायमेंशन भी 3 है, तो इसका मतलब ये स्पैन कर रहा है और ये फॉर्म बेसिस को फॉर्म कर रहा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये 3 वेक्टर में दिए हुए हैं। ए को इसे हम लोग लेट कर लेते हैं यू है, इसे लेट कर लेते हैं वी है, इसे लेट कर लेते हैं डब्ल्यू। ए को यू से मल्टीप्लाई करना है, ए बी को वी से मल्टीप्लाई करना है, सी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये देखने से ए को मैंने मल्टीप्लाई किया पहले वेक्टर के साथ, दूसरे वेक्टर को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, तीसरे वेक्टर को सी से मल्टीप्लाई किया, उससे 0 0 0 के इक्वल रख लिया। अगर हम इसे ऐड करते हैं, पहले वाला पहले में ऐड होगा 2a प्लस 0 प्लस 0। अब दूसरे वाला 4a प्लस बी प्लस सी। थर्ड वाला -3a प्लस बी और माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या है, 3 इक्वेशंस बन गए हैं। ये 2a है, 2a इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे इस साइड पे लाऊं, a इज इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 इक्वेशंस बन गई, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। अब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करना है। ए अगर हम लोग ले रहे हैं तो ए वाले हमने कोफिशिएंट्स को इग्नोर करना है। बी हमारे पास क्या है 0 1, सी भी है 0 1। अब बी ले रहे हैं तो बी वाले कोफिशिएंट्स को इग्नोर करना है, पहले सी वाले लेंगे 0 1 और फिर ए वाले 1 4। अगर सी वाले ले रहे हैं तो हम लोग किसको इग्नोर करेंगे, सी वाले कोफिशिएंट्स को, 1 4 और 0 और 1, ठीक है। ये आ गया, इसे रखना इक्वल किसके, के। अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 1 0 ज़ार 0 1 0 ज़ार 0 0 आ गया, 4 0 ज़ार 0 और 1 1 ज़ार 1। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, 1 1 ज़ार 1 और -0 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आ गई 0 क्योंकि अगर 0 के से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। बी की वैल्यू आ गई -के, सी की वैल्यू आ गई के। अब हम लोग इसे देखते हैं कि क्या है। हमने क्या किया, जो थर्ड इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, -के इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास के थी, सी की वैल्यू भी के थी, वो हम लोगों ने पुट कर दी यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आया, -2 के इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है ये, कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जो इसकी डायमेंशन है भी 3 के इक्वल है, तो ये हमारे पास लीनियरली
ये बेसिस फॉर्म कर, इट फॉर्म बेसिस।